हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नम्रता त्रिपाठी है और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी सेक्शन का एक चैप्टर है। इस लाइफ प्रोसेस में हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इस न्यूट्रिशन चैप्टर से हमें बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियोस के जरिए देखेंगे। तो वीडियोस पर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें आप लोगों को बिना देखे ये आंसर सॉल्व होंगे। क्योंकि हम इस तरीके से लॉन्ग आंसर को प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि हमारा अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बीच में मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, साइंस में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइडेड है हम देखते हैं। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा पोर्शन है लाइफ प्रोसेस। ओके, सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रिशन चैप्टर को देखेंगे। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, क्योंकि लाइफ प्रोसेस हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखते हैं। सेकेंड है हमारा लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। थर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से लाइफ प्रोसेस हमारा डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इस पहला टॉपिक, तो इस चैप्टर से हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले तो हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक आएगा ही। इन तीनों चैप्टर को मिला के 6 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन आता है, जो ऑप्शन में दिया होता है आपको। मतलब एक क्वेश्चन आएगा या फिर न्यूट्रिशन चैप्टर का या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का और लिखा होगा, है ना, या फिर आपको इसको बनाना है या इसको बनाना है। दूसरा आपका एक और क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तीसरा आपका एक और क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आपके पेपर डिवाइडेड होते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब इन दोनों में से दो दो क्वेश्चंस दिए होते हैं, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना होता है। होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जो हमारा ये टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, ये एग्जाम में टोटल 13 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब 13 मार्क्स के एक क्वेश्चन तो 6 मार्क्स का ही आ जाता है ना। तो 6 + 4 + 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 13 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में इन चैप्टर्स लाइफ प्रोसेस से पूछा जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ दी वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हाँ, इसमें पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। कभी वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट आएगा, कभी ह्यूमन हार्ट के पार्ट को बनाओ। इस तरीके से ह्यूमन हार्ट, है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर आएगा तो आप लोग को वेल लेबल डायग्राम ह्यूमन हार्ट का बनाना है। कैसे बनाना है वेल लेबल डायग्राम, चलिए देखते हैं। हम क्विकली रिवीजन करेंगे इसका, ठीक है। तो हमको ये पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है, सॉरी, वेट,
राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर्स हमको बनाने हैं हार्ट के, ठीक है। अब ये 4, हाँ ये हार्ट ऐसा ही होता है, आपको सिस्टमेटिक इन चीजों को बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, बट मैं नॉर्मली जनरल वे में ये समझा रही हूँ, तो इस डायग्राम को देख के ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो हार्ट का डायग्राम है, और ज्यादा स्माइल करने की भी जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है, इधर पल्मोनरी वेन पाई जाती है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को बनाना सीखिए, और इसको ये एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से आता ही है हर बार। ये मैंने यहाँ पे भले ही नहीं लिखा है, पर ये किसी न किसी एग्जाम में आया ही हुआ क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख कर ही क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट पूछेगा ही आपको किसी न किसी तरीके से उसको प्रिपेयर करके जाना है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब सेकंड देखिए, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। कैसे? वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ऐसा लिखा होगा आपके लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक और ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी करके एक और क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। आपको बोलेगा ये क्वेश्चन बनाइए इन दोनों में से, या फिर ये क्वेश्चन बनाइए। तो इसका मतलब है आप दोनों क्वेश्चन को या फिर इसको बनाइए, या फिर इन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाइए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है। ऐसा मत करके आइए एग्जाम में कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला ए करके आ रहे हो और क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला बी करके आ रहे हो। ऐसे में एग्जामिनर आपकी कॉपी कट कर देगा, ठीक है। आपको किसी भी आंसर का नंबर किसी भी नंबर का आंसर का नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है, ये 3 मार्क्स का रहेगा, और हमें इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में कई प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो जनरल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो फोटोसिंथेसिस होता है कि हम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, और हम ह्यूमन एनिमल्स जो CO2 रिलीज करते हैं उसको वो इनटेक करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वो ग्रीन लाइट और ग्रीन क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे ये चीज होता है, इसका देखिए यहाँ पे लिखा है गिव इक्वेशन। कई बार एग्जाम में सिर्फ इक्वेशन पूछेगा, कभी डायग्राम पूछेगा। तो आपको फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, उसका डायग्राम, इक्वेशन, मेथड और सारी चीजें एक क्वेश्चन के अंदर कर लेनी, ताकि चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बने चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बने, हमको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन कलर किसके लिए, क्लोरोफिल, है ना। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन देखते हैं हम। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम देखें तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमको मिलता है ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इस तरीके से पेड़ हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट में आपको मैं एक बार और बताऊंगी सारी चीजों को, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें आपको ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 नंबर के। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। उसके अंदर आपको माउथ, है ना, बकल कैविटी, ये सारी चीजें शो करनी है। बकल कैविटी, फिर आपको, है ना, फिर आपको इसोफेगस, है ना, इसोफेगस, फिर स्टमक, है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये सारी चीजें को आपको डायग्राम बना के उसको वेल लेबल डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ दी वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन। तो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। वेल लेबल मतलब एक एक चीजें आपको उसको लेबलिंग करनी है, एक एक का नाम लिखना है और बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा डायग्राम बना लेते हैं तो आपको 3 मार्क्स ऐसे ही मिलेगा, उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द फंक्शन ऑफ HCl सीक्रेटेड बाय स्टमक। अब हमारे स्टमक में जो HCl सीक्रेट होता है उसका क्या फंक्शन होता है बोल रहा है, ठीक है। स्टमक में जो HCl सीक्रेट होता है उसका
क्या फंक्शन होता है। स्टमक में HCl, HCl का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एक एसिड है ना। अब हमारे स्टमक है मान लो ये, और हमारे स्टमक में ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है स्टमक में अगर HCl, तो ये क्या करेगा, ये हमारे डेड एंड डिके मटेरियल, हमारे फूड को सड़ने से, डिके होने से बचाएगा। ठीक है, हमारी जो हमको एक प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि एसिड है तो वायरस वगैरह जो है उससे हमको प्रोटेक्ट करेगा। हमारे फूड में डाइजेशन का काम करेगा, क्योंकि ये सिट्रस होगा, है ना। एसिड्स क्या होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपको स्टमक के HCl के फंक्शंस बताने हैं जो स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आपको 4 डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में तो आपको इसमें 4 डिफरेंस पूछ रहा है, इट मींस आपको 4 to 5 डिफरेंस बिटवीन तो बताना ही है। ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। मैं ओरली बताती हूँ आपको, ये रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो ब्रीदिंग कैसी है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन टुक प्लेस इनसाइड द सेल, ब्रीदिंग आउटसाइड द सेल। ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन में एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, ठीक है, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज होती है। इस तरीके से आपको कुछ डिफरेंस बिटवीन उसके बताने हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टरीज और वेन के बीच में हमको डिफरेंस बिटवीन बतानी है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में कुछ डिफरेंस बिटवीन याद रखना है, जैसे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, आर्टरीज, वेन, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको डिफरेंस बिटवीन 2-3 याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज एंड वेन का डिफरेंस बिटवीन हमको बताना है। अब देखो आर्टरीज और वेन, ठीक है, आर्टरीज और वेन के बारे में आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में अगर वेन को हम नस बोले हिंदी में, तो हम देखते हैं हमारे हाथ में, अगर आप अभी देखिए हाथ में अपने, हम देखते हैं कि ये जो नसें हैं ग्रीन ग्रीन दिखाई देती रहती है ना, तो इन नसों को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, है ना। और जो आर्टरीज होती हैं वो वेन से भी ज्यादा थिक होती है, मतलब मोटी होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये हमारी बॉडी के अंदर में डीपली घुसी हुई होती है। तो जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, वेन है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ के आपको आंसर को लिखना है। अगर एग्जाम में आप पूरी कंप्लीटली याद भी नहीं आ रही है चीजें, तो आप आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे बना के लिख सकते हैं, आर्टरीज जो होता है वो हमारा कैसा होता है, थिक होता है, क्योंकि वो डीप इनसाइड दी बॉडी होता है। वेन कैसा होता है, थिन होता है ना, वी कैन सी ये ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने बता दिया। अब आर्टरीज जो होता है हमारा, एक सेकेंड ना, ठीक है, आर्टरीज जो होता है हमारा क्या करता है, प्योर ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्योर ब्लड। ठीक है, इसका ये वेन्स क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, किसको ट्रांसफर करता है, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, कैसे, अब इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है, हर चीज में एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजों को याद रखना है और आर्टरीज और वेन के डिफरेंस बिटवीन को याद रखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड इट्स रिमूवल इज नेसेसरी व्हाई। अब ह्यूमन बीइंग्स में यूरिन का फॉर्मेशन और उसका रिमूवल क्यों नेसेसरी है। देखो जो भी हम फूड खाते हैं, है ना, या लिक्विड हम ड्रिंक करते हैं, उसमें हमारे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट पाए जाते हैं। वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन वो यूरिया, यूरिक एसिड, जो नाइट्रोजन, हमारी बॉडी में जितना प्रोटीन का हम इंटेक करते हैं उतनी जरूरत की चीजें वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जितनी भी अननेसेसरी चीजें होती है वो हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिन के फॉर्म में उसको क्या करती है, निकालती है बाहर से। क्यों अगर बॉडी में ये चीजें नहीं निकलेंगी, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बाहर आएगा यूरिन के फॉर्म में, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन, यूरिन, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा कोई एसिड तो क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट्स होगा। तो उसका बनना भी जरूरी है और रिमूवल भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। अब बी का है, व्हाट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ
एनी एनिमल और प्लांट। अब प्लांट और एनिमल का क्या रिलेशन है, ये तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि प्लांट और एनिमल का क्या रिलेशन है। कैसे? प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू थ्रू हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और हम एनिमल्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो इनका एक आपस में एक रिलेशन तो बन ही गया ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर को बनाकर लिखना है। राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना। बी है HCl सिक्रेटेड बाय स्टमक। ये HCl सिक्रेटेड बाय स्टमक मैंने आपको बता दिया है पहले, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप ये ध्यान से कर लीजिएगा। हालांकि इसमें जो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, बट फिर भी आप कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ब्लड का काम क्या होता है ना। सबसे पहले तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। रेड डीप कलर का होता है ये, ठीक है। अब ब्लड हमारे 3 टाइप के होते हैं, RBC, WC और प्लेटलेट्स। तो ब्लड में जो RBC का काम होता है, मैं अगर लिख दूं यहाँ पे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। और ब्लड में एक और चीज पाई जाती है, प्लाज्मा, ठीक है। ये 4 चीजें ब्लड में पाई जाती हैं, ठीक है। अब RBC का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, ठीक है। WBC का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, या इसको डिफेंस, है ना, बचाव का मैकेनिज्म बोल सकते हैं हम। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ये हमारी बॉडी में एक रक्षा का काम करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का बहुत ही बेसिक फंक्शन मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी बॉडी में कहीं हमको चोट लग गई, चोट लगने के बाद हमने यूजुअली देखा ही है, आप लोगों ने भी देखा है, थोड़ी देर बाद वो ब्लड क्या होने लगता है, कोएगुलेट होने लगता है। कोएगुलेट मतलब जमने लग जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की वजह से ही ब्लड क्या होता है, जमने लग जाता है। जैसे कि बोलते हैं नॉर्मल सा हमारे इन्वायरमेंट में ये चीजें बोली जाती हैं, लिविंग इन्वायरमेंट में, कि शुगर होने से ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होता, ब्लड जमता नहीं। अगर कहीं पे हम शुगर होता है तो हम उसका ऑपरेशन, या BP होता है तो हम उसका क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट को ऑपरेशन करना रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है, क्योंकि उसमें ना ब्लड के कोएगुलेशन प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। कैसे मतलब अगर हम कट कर रहे हैं कहीं पे, ऑपरेशन करने के लिए हमें कट करना है, और अगर हम कट कर रहे हैं तो ब्लड बाहर आ रहा है, और ब्लड अगर बाहर आ रहा है और ब्लड बाहर आना रुक ही नहीं रहा है एक समय के बाद में, मतलब ब्लड का फ्लो बाहर आते जा रहा है, तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है ना। तो ये जो होता है, क्यों होता है, डायबिटिक पेशेंट या जिस पे भी होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम, जितना प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में रहना चाहिए अगर उतना नहीं है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ब्लड का कोएगुलेशन या ब्लड का जमना, ब्लड के बॉडी जब ब्लड जब बाहर आएगा तो कोएगुलेट नहीं हो पाएगा। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड को कोएगुलेट, जमाना, ठीक है। जैसे कि हमें चोट लग गई, थोड़ी देर में खून हमारा अपने आप बहना बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्लाज्मा पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो ये फंक्शंस है, कुछ आपको लिखना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम विच डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट। अब मैंने ये पहले ही बता दिया आपको हार्ट का। देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, आप लिख सकते हो। पहले हमारा कुछ और तरीके से क्वेश्चन आया था, अब नीट एंड क्लीन डायग्राम बताओ जो हमारे हार्ट को बताता है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अब बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंड ऑक्सीजन। देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो आपको मैंने बोला कि कितने टाइप का, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड, एक सेकेंड, एक AEROBIC है ना रेस्पिरेशन, एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये 2 चीजें होती हैं। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, अगर कोई रेस्पिरेशन हो रहा है, वेट ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को समझाओ नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस पूछ रहा है, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, एरोबिक और एनएरोबिक पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें बतानी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अगर हम रट के हर चीज लिखेंगे तो अगर रट के आप जाओगे एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन क्वेश्चन तो आया ही नहीं, आपको लगेगा लेकिन क्वेश्चन आया था, आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से एरोबिक और एनाएरोबिक को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैं यही आपको बार बार बताना चाह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन।
तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। टोटल इसमें हम 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि सारे ही सीरीज में हम 30 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। उन 30 क्वेश्चंस के अंदर ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को या प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। हमने अब तक के टोटल साइंस के 8-9 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। तो आप पीछे जाके क्विकली रिवाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। और एग्जाम्स में इसमें आने से बहुत क्वेश्चंस इसके अंदर से ही आने के चांसेस है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑटोट्रॉफ और हीटोट्रॉफ। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोस्त ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ, ठीक है। हीटोट्रॉफ क्या होता है, दोज मेक देयर बाय, देखो ऑटोट्रॉफ होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हीटोट्रॉफ उन पे डिपेंड, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे करते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इसके बाद, है ना, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, फिर एनिमल्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स के बाद हम फूड चेन में भी देखते हैं ना कि काऊ, है ना, काऊ के बाद काऊ को शेर खा रहा है, लॉयन खा रहा है। तो ये तो मतलब ये कंज्यूमर्स हो गए। लेकिन ग्रीन प्लांट को जो कंज्यूम करते हैं वो एनिमल्स होते हैं, है ना। तो एनिमल्स जो होते हैं वो हीटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। और ग्रीन प्लांट्स क्या हो जाएंगे आपके, ऑटोट्रॉफ। तो अगर एग्जांपल पूछ दिया कि ऑटोट्रॉफ क्या है तो ग्रीन प्लांट्स और हीटोट्रॉफ क्या है, एनिमल्स, ठीक है। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ दैट ऑक्सीजन गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। आप देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को खुद देख लो, आप लोग पूरा स्टार्टिंग से देखोगे तो कितने तरीके से ये क्वेश्चन, 3 बार अभी तक मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है ना। तो वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 30 क्वेश्चंस के अंदर आपके कुल मिला के 10 से 12 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क्स के हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी अब एक चैप्टर से आप अगर कर ले रहे हैं तो बहुत है एग्जाम के लिए। 8 से 10 क्वेश्चन ओनली, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गए, HCl 3 बार रिपीट हो गया, HCl स्टमक में क्यों पाया जाता है, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको बस क्वेश्चन का तरीका, पैटर्न समझना है कि आखिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से थ्योरी बताओ, लेबल डायग्राम बताओ, प्रिकॉशन बताओ। 2019 में आया है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा ऑफ रियोलिफ एंड राइट एनी टू फंक्शन। अब आपको इसमें क्या करना है, स्टोमेटा बताना है, स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे स्टोमेटा का डायग्राम बना देना, ठीक है। स्टोमेटा का, इसमें ओपन स्टोमेटा है ये, ठीक है। इसके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ओपन स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और भी जितना भी डायग्राम को क्लियरली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। बस आपको डायग्राम बनाना है और उसके 2 फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। देखो फिर से रिपीट हो रहा है फोटोसिंथेसिस, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैं बोल रही हूँ कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम एक चैप्टर से करना होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए चीजें कि क्वेश्चन किस, मैंने ये क्वेश्चन बार बार क्यों रिपीट किया है, ताकि आपको पता चले कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, है ना। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आखिर पैटर्न क्या है एग्जाम का। एग्जाम में फोटोसिंथेसिस कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 बार तो अभी पूछ लिया, है ना। तो टोटल 30 क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन 4 बार तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, 3 बार तो ह्यूमन आर्ट आ रहा है। तो आपको एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन से ज्यादा करना ही नहीं है। बस आपको समझना है कि आखिर वो 4 से 5 क्वेश्चन क्या है। तो वो इस वीडियो के जरिए आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस अगर आएगा तो आप बता लेंगे, है ना। CO2 6CO2 प्लस 6H2O, तो हमको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहा है। अब ये सारी चीजें तो बार बार, राइट द नेम ऑफ 2 वेस्कुलर टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच। अब देखो 2 वेस्कुलर टिश्यू पूछे, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से 2 वेस्कुलर टिश्यू पूछे या प्लांट्स के वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर जाइलम पूछे या फ्लोएम पूछे या 2 वेस्कुलर टिश्यू पूछे, इसका क्या मतलब है, एक ही मतलब है। तो यही मेरा मेन मोटो है आपको ये वीडियो बनाने का, कि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए एग्जाम में, है ना। सब पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब 2 वेस्कुलर टिश्यू पूछा मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का क्या होता है फंक्शन, जाइलम क्या करता है, मिनरल्स और वाटर को क्या करता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और फ्लोएम क्या है, तो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
जो फूड मटेरियल ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको है ना किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि पूछ रहा है आपको तो ये सारी चीजें आपको बनानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्टमक है ना, स्टमक, तो ये क्वेश्चंस आपके डायग्राम, कुछ डायग्राम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, ये 3 डायग्राम है इस चैप्टर में आपको करके जाना ही है। ठीक है, और वैसे ही 3-4 क्वेश्चन, जैसे फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट के डायग्राम का एक क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अब देखो फूड हमारे डिफरेंट, अब देखो मैंने अभी अभी बताया जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछा है 4 नंबर में। हाउ डज द डाइजेस्टिव फूड रीच इज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, फूड कैसे रीच करेगा, इसके लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जानना पड़ेगा कि नहीं, कि पहले फूड हमारे माउथ में जाता है, फिर माउथ के जरिए बकल कैविटी में जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां पे डाइजेशन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये सारे पार्ट्स को आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, समझाना है। अब देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट का बता रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखो सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ रहा है तो आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना के उसको समझा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उससे अलग है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम को हमको समझाना है, तो नेक्स्ट में देखते हैं कैसे समझाएंगे। इस सर्कुलेशन सिस्टम में हमको पता है, हमको ये पता है ये बात कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल है ना, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और फिर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमको ये चीज, अगर मैं इसको बॉक्स में रख दूं और हार्ट के ही चैम्बर्स हैं ये मैं बोल दूं, तो आपको इस तरीके से समझना है चीजों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कैसे समझोगे, मान लो हमारा यहाँ पे क्या है, लंग्स है, क्या है, लंग्स, यहाँ पे हमारी क्या है, बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बट आपकी बुक में जो भी सुटेबल तरीका और इजी तरीका है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी पार्ट से, चलो मैं इसको थोड़ा कलरफुल बनाती हूँ, हमारी बॉडी पार्ट से, नहीं हुआ क्या, हमारी बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में क्या होता है, क्या जाता है, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड 2 वर्ड हैं। ठीक है, ब्लड के 2 टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की कमी है इसमें। ठीक है, ऐसा ब्लड हमारी बॉडी से राइट ऑरिकल में जा रहा है, हार्ट है ये ना, हार्ट, ये हार्ट का मैंने चैम्बर बनाया है, ये हार्ट के राइट ऑरिकल में जा रहा है, राइट के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये क्या होगा, आपने कुछ चीजें इसमें पढ़ी होंगी। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये यहां से, अगर मैं इसको फिर से कलर चेंज करूं, तो ये क्या होगा, यहां से आपके लंग्स में जाएगा। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं। ठीक है, कहां लेके जा रहे हैं, लंग्स में। ठीक है, अब हाँ, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं। अब इस लंग में ब्लड कैसा हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये क्या हो जाएगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे किस में आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। कैसे, पल्मोनरी, यहाँ पे ऐसा चैम्बर बना हुआ है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं जिसको, हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी बॉडी में लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, मतलब प्योर ब्लड हम इसको बोल सकते हैं अगर आप किसी इजी लैंग्वेज में मैं बोलूं, और ये हो जाएगा इम्प्योर ब्लड। ठीक, तो ये प्योर ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर ये क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड हमारे जा रहा है। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट्स में CO2 प्रेजेंट होता है, फिर वो कैसा हो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है। डीऑक्सीजन मतलब CO2 की वो मात्रा ज्यादा रहेगी, एक्सेस। ठीक है, देखो
यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दो चीजें समझनी है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, दो चीज समझनी है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब प्योर ब्लड आता है तो वहां पे CO2 उसमें मिल जाता है, तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीडेटेड। फिर वो कहाँ जाता है, लंग्स के राइट पार्ट में जाता है, फिर वहां से कैसे जाता है, लंग्स में जाता है फिल्टर होने के लिए। ठीक है, फिल्टर होके वो फिर लेफ्ट पार्ट में हार्ट के आता है और फिर वो हमारे फिर से बॉडी में जाता है। इस तरीके से दो टाइप का सर्कुलेशन हुआ, एक कैसा सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और कैसे, यहाँ पे आपका, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पल्मोनरी वेन बताया था, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। कैसा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये चीजें आपको बेसिकली एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हमारी बॉडी पार्ट से सबसे पहले राइट ऑर्टिकल में ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ये प्यूरिफाई होके प्योर ब्लड होके ये लेफ्ट पोर्शन में जा रहा है हार्ट के, और फिर बॉडी पार्ट्स में हो रहा है। तो ये दो प्रकार का जो सर्कुलेशन है ना, ये दो प्रकार का जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हार्ट का डायग्राम आएगा तो आपको तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, लेकिन अगर डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपको बनाना है। ठीक है, तो बहुत जितना इजी हो सकता है आप बना सकते हो, जितना इजी सिस्टमेटिक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाइलम फ्लोएम। मैंने आपको पहले ही बता दिया जाइलम फ्लोएम क्या है। ठीक है, अब उसमें सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी आपको मैंने बता चुका है। ब्लड क्या है, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ब्लड के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, RH फैक्टर क्या है, ब्लड के टाइप्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, RH फैक्टर क्या है। अब RH फैक्टर मतलब होता है, RH का फुल फॉर्म होता है रीसस। क्या होता है, रीसस। तो पेन चेंज कर लेती हूँ, रीसस। और ये रीसस वर्ड कहां से आया, रीसस मंकी है ना, रीसस मंकी से आया ये वर्ड। ठीक है, वेट ना, तो रीसस RH फैक्टर का मतलब होता है प्रोटीन है ना, प्रोटीन एंटीजन के फॉर्म में हमारे ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, अब एंटीजन की फॉर्म में प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसे ये प्रोटीन पाई जाती है ना, तो जैसे कि हम जनरल भाषा में बोलते हैं AB निगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, या B पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, B निगेटिव है, जो भी बोलते हैं ये हम। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये B पॉजिटिव B निगेटिव कैसे पता चलता है, तो ये एंटीजन अगर हमारी बॉडी में, RH एंटीजन अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, A B पॉजिटिव या A पॉजिटिव B पॉजिटिव। अगर एंटीजन एब्सेंट है, नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब अभी कोई पूछे अगर जनरल में, तो तेरा B निगेटिव क्यों है, तो मेरे पास एंटीजन नहीं है, वो फाउंड नहीं हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, अब WBC RBC प्लेटलेट्स ये तो मैंने बता दिया। अब इसका नाम भी पूछा जाता है, WBC का नाम क्या है ना, तो इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, RBC को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को कुछ बोलते हैं। ये मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप क्लियर कर लेना। WBC RBC और प्लेटलेट्स को कुछ नाम होता है, RBC को थ्रोम्बोसाइट्स है ना, ऐसा कुछ ल्यूकोसाइट, ऐसा कुछ तीन नाम होते हैं, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और इरिथ्रोसाइट है ना। तो इरिथ्रोसाइट RBC को बोलते हैं। तो ये तीनों नाम में आपको देख लेना, एक बार क्लियरली चेक कर लेना। जैसे कि इरिथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। मेरे ये नाम बताने का रीजन ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है WBC का नाम क्या है ना, इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, WBC, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, मैंने बस ऐसे ही जनरल बता दिया है। अब ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। ऑस्मोसिस है जिसमें हम, डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से, नहीं हायर कंसंट्रेशन से, कहा लोअर कंसंट्रेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी, है ना,
किसी भी वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, मान लो एक कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक कोई झिल्ली है, ठीक है, इसमें हम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर इस पार से इस पार आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल को लेके जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन इसका ही वाटर मॉलिक्यूल की जगह कोई भी मतलब मिनरल्स, विटामिन है ना, मिनरल्स वगैरह की बात करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विलाई। विलाई क्या है, विलाई, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। विलाई है एक फिंगर लाइक पोजीशन, जैसे कि मेरा ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ में आपको दिख रहा होगा ये ऐसा है ना स्ट्रक्चर, इसके बीच में ऐसा गैप, जैसे कि मैं अगर ये हाथ बुनूं तो ये ऐसा गैप दिख रहा है कि नहीं मेरे हाथों के बीच में, तो ये जो फिगर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एनर्जी करेंसी पूछेगा या फिर एटीपी पूछेगा। एटीपी मतलब एडिनोसिन, ध्यान देना आप, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब एनर्जी करेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। प्लांट सेंसिटिव क्यों है लाइट की, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मैंने वैसे ही बता दिया है आपको, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन मतलब इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, वैसे इसमें ऑक्सीजन कम होगा, इसमें CO2 कम होगा। तो ये हो गया मेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आप स्टमक, ये वो सारी चीजें, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सबको समझाना है आपको। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है ना। इतना हमने लॉन्ग आंसर पढ़ा है कि अब अपने आप ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज, इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज यू शेप्ड, उसको क्या बोलते हैं, यू शेप को ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। लीवर इज लार्जेस्ट, कैसा ग्लैंड है लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। सीकम डाइजेस्ट डैश इन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ चारा खाते हैं उनके अंदर जो वो डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी, किसको डाइजेस्ट, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो सेल्यूलोज पाए जाते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्टिन एंड लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा, स्टमक, ठीक है। डैश एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर के द्वारा बाइल जूस सिक्रेट होता है ना। ये चीजें कुछ याद रखनी है हमको, बहुत बेसिक चीजें हैं। और स्टमक के द्वारा, लीवर के द्वारा, बाय स्टमक के द्वारा आप शायद ट्रिप्सिन है शायद इसका आंसर, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। चलो मैं आपको चेक करके बता ही देती हूँ। पेप्सिन, सॉरी ट्रिप्सिन नहीं है, पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, क्या है, पेप्सिन, ठीक। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट होता है। अब 13 क्वेश्चंस में मैं आप लोग को एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, है ना, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ना है आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। और आगे भी हम वीडियोस को, और इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आ रही हूँ। एग्जाम्स के पहले आपके आ जाएंगे सारे वीडियोस, तो आप एग्जाम्स के पहले भी आप अगर इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये इसी के अंदर से क्वेश्चन आने, क्योंकि कहाँ से, सिलेबस के बाहर से तो नहीं पूछेगा, बुक के अंदर से ही पूछेगा, है ना। और वहीं के एकदम निचोड़ है ये, ठीक है, ये वीडियो निचोड़ है, मैंने कई जगह से इकट्ठा करके ही आप लोगों के लिए बनाया, ताकि आप लोग को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और बहुत कम टाइम में, हाफ एन आवर या उससे भी कम टाइम में, 15 मिनट 20 मिनट्स में आपका ये एक रिवीजन हो जाए चैप्टर का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए ये जितने भी वीडियोस आए आपको अपडेट इसका मिलते रहे, है ना। और जितना शेयर करेंगे तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं सभी को ये इसका फायदा होगा, है ना। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, व्यूज तो आते हैं पर लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए वीडियो को, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और इसमें हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं
मैंने आपको जैसा कि बताया फोटोसिंथेसिस पढ़ना ही है आपको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, कुछ इस क्वेश्चंस को आप कर लेंगे ना, तो आपको बेसिकली कितने एंजाइम्स पे, स्टमक से कौन सा एंजाइम निकलता है, लीवर से कौन सा, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको इसमें से करनी है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम पास है ना। आप लोग का रिवीजन तो होप हो ही रहा होगा, और आपके लिए ये हेल्पफुल भी हो रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू।